नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से निरस्त किए जा चुके तीनों कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का चौंकाने वाला दावा सामने आया है। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 61 किसान संगठन सरकार के खेती कानून से खुश थे। ये संगठन करीब 3 करोड़ किसानों की नुमाइंदगी कर रहे थे। कमेटी की कुल 73 संगठनों से बात हुई थी, यानी कि महज 12 ऐसे संगठन थे जो इन कानूनों के खिलाफ थे। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी जल्दबाजी कर गए और क्या मोदी सरकार दोबारा इन कानूनों को लाने का प्रयास करेगी? जवाब जानने के लिए देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद खुलासा हुआ है कि अधिकतर किसानों में कानून को लेकर नाराजगी नहीं थी। कमेटी का दावा है कि उसने कुल 73 किसान संगठनों से बात की, जिसमें 61 इन कानूनों के पक्ष में थे तो 12 विपक्ष में। हालांकि एक पहलू ये भी है कि 40 किसान संगठनों को एक साथ लेकर आंदोलन करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बातचीत में हिस्सा नहीं लिया था। कमेटी का दावा है कि मोर्चा से जुड़े सदस्यों को कई बार बुलाया गया लेकिन वो नहीं आए। इसके अलावा कमेटी ने कानूनों में कुछ सुधार के सुझाव भी दिए हैं, जैसे कि फसल खरीदने और अन्य विवाद सुलझाने के लिए किसान अदालत जैसी व्यवस्था बनाने, किसान और कंपनी के बीच समझौते में गवाह किसान की रखने, बाजार में वस्तुओं की कीमत समझौते के दाम से ज्यादा हो जाए तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में सुधार का प्रावधान और सरकार की ओर से कीमत बढ़ने घटने की जानकारी दिए जाने का जिक्र किया गया है। एक और इन सुझावों, चुनावी नतीजों और रिपोर्ट के दावों का निष्कर्ष निकाले तो लग रहा है कि सरकार दोबारा से इन कानूनों को लाने पर विचार कर सकती है। लेकिन दूसरी ओर गुजरात चुनाव और फिर आम चुनाव 2024 में ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में मोदी सरकार कोई रिस्क शायद ही ले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।